प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, खुश होंगे। तो अब हम लोग पिछले वीडियो का बात करें तो हमने त्रिकोणमिति में टॉपिक 2 पर कुछ सवाल बनाए थे। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसे सीखेंगे। आइए साथ चलते हैं और हम साथ में इसको सॉल्व करते हैं। क्या 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच्चों, आपको अगर इन सब पिछले क्लासेस का वीडियोस पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल सनराइज क्लासेस एंड एकेडमी पर आप लोग आ रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जो भी बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, मैं उसका थैंक यू अभिवादन करता हूं। और आपसे ये कहना है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको सब मैं मदद कर पा रहा हूं, तो आप जरूर अपने मित्रों को, जो भी आपके क्लासमेट हैं, उन तक उसको पहुंचाएंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं और आज 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात सीखते हैं। तो देखिए, अगला सवाल है कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले हमको क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये समकोण त्रिभुज है। नाम आप दे दे। क्या? ए, बी, सी। बी पर आप 90 डिग्री मानो और सी पर आप 45 डिग्री मान लो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? माना एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। माना एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। देख ही रहे हैं आप, एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है, जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर हम 45 डिग्री माने हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाना है, तो थीटा पर एक कोण क्या होना चाहिए? 45 डिग्री। ठीक है ना। अब आइए, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। जानते हो आप क्यों? त्रिभुज के कोणों का योग। त्रिभुज के कोणों का योग। तो ए का मान नहीं पता तो ए को ए रहने दीजिए। बी का मान हमको 90 डिग्री पता है और सी का मान हमको 45 डिग्री पता है, बराबर कितना? 180 डिग्री। इस तरह हम कोण ए का मान निकालें। 90 45 135 हो जाएगा और हम क्या करेंगे? 180 डिग्री में से 135 डिग्री को घटा देंगे। इससे हमारा कोण ए का मान भी कितना निकल के आएगा? घटा के देख लो, 45 डिग्री। अब हमको पता चल गया कि ए पर भी क्या है? 45 डिग्री है। तो हम इसको रेड कलर से दिखा रहे हैं। आपको इसको डालना जरूरी नहीं है। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये समझने के लिए हमने डाला है। अब देखो बेटा कि एबीसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, ए और सी कोण बराबर है। फिर हम आएंगे क्या? चूंकि अब देखिए यहां से टॉपिक थोड़ा चेंज है, तो हम भी यहां चेंज कर रहे हैं। चूंकि त्रिभुज एबीसी में क्या
कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना 45 डिग्री, है ना। पहले सी तो 45 था, ए हमने प्राप्त कर लिया कि ए का मान भी कितना है 45 डिग्री है। अब बताओ बेटा, जब हमने पढ़ा है क्लास 9th में, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है, ठीक है ना। तो हम क्या मान लेते हैं कोण ए बराबर कोण सी, इसलिए कोण ए के सामने की भुजा कौन है, बी सी, और सी के सामने की भुजा ए बी। तो क्या होना चाहिए, बी सी बराबर ए बी होना चाहिए। इसको आप, जो दोनों भुजा बराबर है, उसको आप कोई चीज मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए माना, बगल में ब्रैकेट लगा देना है कि ये भुजा इसके बराबर, बीसी भुजा ए बी के बराबर, और जो बराबर जो है उसको हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए। भुजा का माप को हमने क्या क्या इंडिकेट किया, ए मान लिया। और ये बराबर क्यों है, इसका क्या सिद्धांत है, बराबर कोनों की सम्मुख भुजा। ऐसा करते हैं, इसको यहां से हटा ही देते हैं, ऊपर लिखे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। इसलिए BC बराबर AB होना चाहिए, बराबर कोनों की सम्मुख भुजा। ठीक, इस नियम से इसी को आगे करें, फिर लिख देंगे पुनः माना, पुनः माना BC बराबर AB बराबर A। हाँ, ये हम मान लिए कि जो BC है जितना उतना ही AB है, और उसका वैल्यू क्या है, A है। ठीक है ना, चित्र में हम दिखा रहे हैं, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालेंगे चलेगा। अब आपको इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार पता है, कितना कितना, A और A, तो हमको कर्ण निकाल लेना है। हाँ, चूंकि AC इक्वल्स टू, यहां से आप फिर अलग टॉपिक जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा चेंज कर ले, चूंकि AC इक्वल्स टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहां से बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। जानते हो आप, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर पर ओवर रूट, है ना। अब इसका वैल्यू निकालिए आप, AC इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर पर ओवर रूट। अब 2A स्क्वायर में से A स्क्वायर का तो वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन 2 का नहीं होगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, A रूट 2। क्या लिख सकते हैं, A रूट 2। तो अब बताओ बेटा कि आपके पास तीनों भुजा है ना, AB है, BC है और AC है ना। तो इसका मान अभी आप क्या निकाले, A रूट 2, ये आपने ज्ञात किया। चित्र में हम ये दिखा रहे हैं। अब इसी चित्र के आधार पर त्रिकोणमिति का जो अनुपात है आपको साइन से लेके कौशिक तक, वो हम निकालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं तो एक ही पेज में हो जाएगा, ध्यान से देखो आप। अब आपके पास तीन भुजा है, तो साइन 45 आप चाहे तो ए पर जाओ तो भी चलेगा, सी पर जाओ तो, क्योंकि दोनों 45 है। कहीं से आप चेक करिए, मान लीजिए हम सी लेके चले थे ना, तो सी को ही लेके चलते हैं। तो कहां से शुरू करेंगे, देयरफॉर साइन 45,
इसलिए साइन 45 डिग्री बराबर साइन बराबर P बाई एच। इसके लिए P कौन है? ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। मान देखिए, ए बी का मान क्या है? ए बी का मान ए है। ए सी का मान क्या है? A√2 है। A√2 है तो ए ऊपर और ए नीचे कट गया, क्या मिला? 1/√2। उसके बाद आइए आप cos 45 डिग्री का मान निकालिए। cos यहां से बात कर रहे हो तो b बटे एच यानी BC बाय AC, BC बाय AC। BC का मान a है और AC का मान A√2 है। ए ऊपर नीचे कट गया, फिर क्या आया? 1/√2। फिर आइए आप tan 45 निकालो। P बाय B तो AB बाय BC, AB बाय BC, A बाय A कट के कितना? 1 हो जाएगा। cot 45 डिग्री BC बाय B बाय H, BC बाय AB, BC बाय AB, BC का वैल्यू A, AB का वैल्यू A, तो A बाय A, ये भी कट के 1। सेक 45 डिग्री चेक करेंगे तो क्या होगा? H बाई बी, H ए सी, बी बी सी, ए सी बाय बी सी, A√2 बाय A√2 बाय ए ऊपर नीचे कट गया, क्या होगा? √2। और फाइनली cosec 45 डिग्री का मान निकालेंगे। cosec H बाई P तो AC बाय ए बी, AC बाय ए बी इज इक्वल्स टू AC का मान A√2, AB का मान ए कट गया, यहां भी √2। अब यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत समझने में? तो ये आपका 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आपने सॉल्व किया। फिर से मैं इसको एक रिवाइज करता हूं, आपको ध्यान से समझिएगा। क्या है? एबीसी हमारा हम समकोण त्रिभुज मानते हैं, जिसमें बी पर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, और सी पर हम 45 डिग्री मानते हैं। क्यों? हमको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाना है। तो हम बात करते हैं कि हमारा त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, जहां बी 90 डिग्री है और सी 45 डिग्री है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, जिसमें हमको बी और सी का मान पता है, 90 और 45। तो इससे ए का मान क्या निकल के आया बेटा? 45। इससे क्लियर हुआ कि ये दोनों कोण बराबर है, ये भी 45 है और ये भी 45 है। अब त्रिभुज एबीसी में आपको पता है कि कोण ए कोण सी के बराबर है 45 डिग्री। तो आपने 9th में पढ़ा है कि त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। उस आधार पे तो कोण ए के सामने की भुजा कौन? बीसी। कोण सी के सामने की भुजा कौन? ए बी। तो बीसी बराबर होना चाहिए ए बी के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा। अब ये दोनों भुजा बराबर है तो उसको हम लोग ए इकाई मान लिए कि ये भी हमारा जितना बीसी है उतना ही ए बी है, उसको हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। हमने कहा पुनः माना बीसी बराबर ए बी बराबर ए। अब ए इकाई भी लिख सकते हो। अब देखो कि आपके पास दो भुजा है, लंब और आधार। क्या बच गया? कर्ण। इस आधार पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पर कर्ण निकालते हैं। तो एसी का मान क्या निकलता है? A√2 इकाई। ठीक। अब आपके पास तीनों भुजा है ना बेटा, साइन से लेके cosec तक मान बिठाइए, कटा के आपका आंसर हो जाएगा, है ना? साइन P बटे H A बाय A√2, ए कट गया 1/√2, है ना? फिर cos 45 B बाय H A बाय A√2, दैट इज फिर कट के 1/√2। tan 45 AB बाय BC A बाय A कट के 1। cot 45 BC बाय AB, आप यहां चित्र से देख लेना, A बाय A कट के 1। sec 45 क्या होता है? H बाय B AC बाय BC A√2 बाय A कट के √2।
सेम कॉसेक 45 AC बाय AB, A√2/A कट के √2, है ना। तो आपका साइन 45 का जो मान होगा वही कॉस 45 का होगा, टेन 45 का जो मान होगा वही कॉट 45 का होगा, जो सेक 45 का होगा वही कॉसेक का होगा। क्यों ऐसा बेटा, आप जानते हैं पूरक संबंध। 45 डिग्री का पूरक कौन होगा, 45 होगा। तो साइन का पूरक कॉस है, तो साइन 45 किसके बराबर, कॉस 45 के बराबर। ठीक है। टेन का पूरक कौन है, कॉट है, तो जो टेन 45 का मान होगा वही कॉट 45 का मान होगा। फिर आप देखो सेक 45, 45 का पूरक 45, तो सेक का पूरक कॉसेक, तो जो सेक 45 का मान होगा वही कॉसेक 45 का मान होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अब हम अगला टॉपिक पर चलेंगे जिसमें हम सीखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। बढ़े आगे, इसमें कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत रहा हो तो कमेंट करिएगा, हम फिर से इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहां सवाल है 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखो बेटा 60 डिग्री के साथ आप 30 डिग्री वो भी कर सकते हो, तो यहां आप सवाल में बना लेना 60 डिग्री ऑब्लिग 30 डिग्री या 30-60 का, पहले 30 ही कर लो फिर 60 कर लेना। यहां लिख देना है 30 डिग्री ऑब्लिग 60 डिग्री का त्रिकोण। आपसे कोई एक ही पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा साथ में, तो 30 पूछे तो 30 बना देना, 60 पूछे तो 60 बना देना, लेकिन दोनों एक ही टॉपिक से निकल जाएगा, एक ही सवाल में मेरा दोनों सॉल्व हो जाएगा। हाँ, इसके लिए हमको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए आप देखिए एक चित्र में हम बताते हैं और ये भी समझा देंगे 30 पूछे तो क्या करना है, 60 पूछे तो क्या करना है। आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। कैसा त्रिभुज लेंगे, समबाहु। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है और ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और तीनों भुजाएं इसमें बराबर है। समबाहु त्रिभुज है तो भुजा बराबर होगा ही, तो हम भुजा को इसमें क्या मान लेंगे, 2a इकाई, 2a इकाई इसको भी, 2a इकाई इसको भी और 2a इकाई इसको भी। इसमें कुछ रचना क्या करना है हमको, एक लंब डाल देते हैं हम, एडी लंब डालते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब उसकी माध्यिका भी होती है, उसका कोण समद्विभाजक भी होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है बेटा, 60 डिग्री होता है। उस हिसाब से बताओ कि बी पर कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री, सी पर कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री। और अगर एडी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है तो वो उसका माध्यिका भी है। माध्यिका मतलब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर पूरा आधार हमारा कितना है, 2a इकाई है, तो बताओ बीडी का मान क्या हो जाएगा, a इकाई, और डीसी का मान भी क्या हो जाएगा, a इकाई। होगा कि नहीं होगा ये बताओ आप, क्योंकि ये इसने आधार को समद्विभाजित कर दिया। यहां आप लंब का सिंबल लगा दो, ये लंब है, ठीक है ना। और मैंने बताया आपको कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसका कोण समद्विभाजक भी होता है। इस हिसाब से ये अगर पूरा 60 डिग्री होगा तो कोण समद्विभाजक हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप, होना चाहिए ना। तो चलिए अब हम लोग इसको यहां तक पहुंचते हैं, कैसे लैंग्वेज करेंगे। माना एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जहां ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर आप लिख सकते हैं 2a इकाई, तीनों भुजाएं बराबर है, कॉमा
और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये तो सॉरी, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। लिखना है एडी लंब है, एडी लंब किस पर? बीसी है। एडी क्या है? लंब है बीसी पर। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब उसकी माध्यिका तथा कोण समद्विभाजक भी होता है। ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं पीछे क्लास 9th में कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो उसकी माध्यिका भी होती है और उसका कोण समद्विभाजक भी होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं ना, माध्यिका है तो BD बराबर DC बराबर 2A/2, दैट इज कितना? A इकाई होना चाहिए ना। तो ये आधा आधा हो गया। ठीक, और कुछ बचा है क्या? ध्यान से देखें। तो आपने भुजा को आधा कर दिया, क्योंकि लैंग्वेज आप जान रहे हैं कि आपने प्रूफ दिखाया कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब उसकी माध्यिका भी होती है, उसका शीर्षलंब भी होता है, सॉरी कोण समद्विभाजक भी होता है। तो कोण समद्विभाजक है तो ये पूरा कोण 60 है, तो आधा कोण कितना कितना हो जाएगा? 30-30 होगा ना। तो उसी को दिखाते हैं हम। तथा दूसरा क्या होना चाहिए माध्यिका के बाद? कोण समद्विभाजक। तो इस कोण का नाम क्या देंगे आप? इसको अलग कलर करिए। इस कोण का नाम क्या दीजिएगा? BAD। कोण BAD बराबर कोण CAD बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब आ जाएंगे हम लोग नए टॉपिक पर। क्या समकोण त्रिभुज ADB में, इसमें ADB में, अब ध्यान से देखो कि इस समकोण त्रिभुज में थीटा पर यहां 60 है और यहां 30 है। एक 30 डिग्री वाला थीटा है, एक 60 डिग्री वाला थीटा है। ठीक है ना? पहले हम 60 डिग्री पर ही देखते हैं या 30 डिग्री, किसी पर देख सकते हैं। पहले तो आप देखिए कि दो भुजा आपको पता है, ये 2A इकाई, ये A इकाई। 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये आधार, तो बचा क्या? लंब। हम AD निकालते हैं पहले। तो AD क्या होगा? रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। कहां से? लंब बराबर कर्ण का वर्ग घटा आधार का वर्ग पर ओवर रूट, है ना। इसको भी आप पाइथागोरस थ्योरम से ही कह सकते हैं। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। मान रखिए AD इज इक्वल्स टू, AB का वैल्यू कितना है? 2A, तो 2A का होल स्क्वायर माइनस BD का वैल्यू है A का होल स्क्वायर। तो इसी को आगे बढ़ाओ
तो क्या मिलेगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर a माइनस ए स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा, क्या होगा बेटा, बचेगा 3a स्क्वायर पर ओवर रूट। अब a स्क्वायर का वर्गमूल तो टूट जाता है a, लेकिन 3 का नहीं टूटता, तो क्या होगा फाइनली a√3 इकाई। क्या हो जाएगा, a√3 इकाई। अब आपके पास तीनों भुजा है, इस भुजा का मान आपने क्या निकाल लिया, a√3 इकाई, है ना। अब आप 30 पे जाओ या 60 पे जाओ। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये फिगर उतार लेते हैं, हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको वहां समझ में आ जाए। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हम सेम त्रिभुज का डिजाइनिंग कर दे, बाकी काम तो आपका वहां किया हुआ है ही। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है एबीसी। सॉरी, ये हमारा शीर्षलंब है जो माध्यिका और कोण समद्विभाजक दोनों हो जाता है। तो नाम दे देंगे हम ए बी सी। फिर चित्र को उसी को ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम लोग 2a माने थे, ये भी 2a माने थे, ये पूरा 2a था, ये a और a साबित किए थे, ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री था हमारा, हाँ ये भी 60 था। हालांकि अभी हम सिर्फ इस त्रिभुज पे काम कर रहे हैं, यहीं से काम है आपको। अब आप 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात यहां से देखेंगे। पहले किसका देखना है, और आपने ये निकाला था अभी अभी a√3, क्या निकाला था इसको, a√3 निकाला था। तो आ जाइए, इसलिए शुरू करते हैं कहां से, साइन 30 डिग्री से। तो साइन 30 कहां है बेटा, थीटा यहां पर है ना, साइन 30 p बाय h, तो p कौन है, बी डी बाय ए बी, बी डी बाय ए बी, बी डी का मान a, ए बी का मान 2a, है ना। a ऊपर a नीचे कट गया, ऊपर नीचे क्या बचा 1/2। फिर आप cos 30 डिग्री देखिए, cos बराबर b बाय एच, जब थीटा यहां है तो b कौन बनेगा, बी डी, ए डी सॉरी, क्या बनेगा ए डी। एच कौन बनेगा, एच तो कांस्टेंट होता है ए बी, वो बदलता नहीं है, तो क्या होगा a√3 बाय 2a। तो यहां से a कटा, क्या होगा √3/2। 1030 का मान निकालोगे, 1030 क्या होगा बेटा, p बाई बी, तो p का मान a और b का मान ad, यानी bd बटे ad करे पहले, bd बटे ad करे तो a बाय a√3, a ऊपर नीचे कट गया, क्या मान होगा 1/√3। फिर आप cot 30 डिग्री का मान निकाले, cot 30 की बात करते हैं तो b बाई पी यानी ad बाय बी डी, ad बाय बी डी, तो a√3 ऊपर a नीचे आएगा, a कट गया, क्या मान होगा √3। फिर आइए आप सेक 30 डिग्री बराबर h बाई बी, थीटा के लिए h तो कांस्टेंट है ए बी, अब b का मान क्या है बेटा, ad है, चित्र के हिसाब से b कौन है, ad है, तो 2a बाय a√3, a ऊपर a नीचे कट गया, क्या वैल्यू होगा 2/√3। फाइनली cosec 30 डिग्री h बाय p, h बाई पी के लिए कौन होगा, ए बी बाय ए डी,
सॉरी बी डी, ए बी बाई क्या होगा बी डी। ए बी का मान कितना है 2a और बी डी का मान है ए कट गया, क्या वैल्यू होगा 2, है ना। तो इस तरह आप साइन से 30 डिग्री से लेके कॉसेक 30 डिग्री तक का मान निकालिए। तो अगर आपसे सिर्फ 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है तो आप इतना ही काम करोगे, सब कुछ सेम करना है, 30 डिग्री पर आके सबको फाइनल करके आंसर कर देना है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किया, एक बार फिर से रिवाइज आपको करते हैं। 30 डिग्री को हमने समबाहु त्रिभुज एबीसी लिया, ठीक, पीछे से आज आना चाहते हो पीछे से ही देख लो। समबाहु त्रिभुज एबीसी लिया जिसकी प्रत्येक भुजा को हमने 2a दिखाया कि तीनों भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, वो 2a 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 है, जिसमें AD हमारा लंब है BC पर। तो AD अगर लंब है तो वो उसकी माध्यिका भी होगी और वो उसका कोण समद्विभाजक भी होगा। ठीक है, उस आधार पर BD भुजा और DC भुजा AA हो जाता है और कोण BAD और CAD 30-30 हो जाता है। कोई दिक्कत? तो फिगर में हमारा ये क्लियर हो जाता है, ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है, ये 2a है और ये a है, तो बच जाता है ये भुजा AD। तो AD को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, क्या निकलता है a√3 वैल्यू निकलता है। फिर हमारे पास तीनों भुजा है तो 30 डिग्री के लिए हमने सब कुछ दिखा दिया जो आपको यहाँ पर हमने किया है, ये 30 डिग्री के लिए हमारा पूरा वैल्यू है। अब यही वैल्यू हम 60 डिग्री के लिए कर सकते हैं, इसी को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं तो 60 डिग्री का भी मान हमारा इस तरफ आ जाएगा आराम से। देखिए जब हम 60 डिग्री पे जाएंगे तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे, सब कुछ सेम होगा, बस साइन 30 वाला से लेके कॉसेक 30 वाला मान नहीं निकालेंगे। हाँ, और जब हमारा 60 का वैल्यू होगा तो इस तरफ वाला जाएगा, 30 वाला वैल्यू रहेगा तो ये वाला आएगा, बस इतना ही छाटना है आपको, है ना। इसी फिगर से अगर हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू करें तो थीटा यहां है 60 डिग्री, P बाई एच AD बाय AB, AD बाय AB, AD का वैल्यू कितना है a√3 है, AB का वैल्यू क्या है 2a है, a ऊपर नीचे कट गया, क्या मिला √3/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, कॉस B बाई एच BD बाय AB, BD बाय AB होना चाहिए। BD का मान कितना a, AB का मान कितना 2a, a ऊपर नीचे काट दीजिए, क्या होगा 1/2। tan 60 डिग्री का मान देखिए, P बाई B, PAD BD, AD बाई BD, a√3 बाय a ऊपर a नीचे कट गया, बचा क्या √3। कॉट 60 डिग्री का मान निकालेंगे, कॉट बराबर B बाई P, तो BD बाय AD, BD बाय AD, A बटे a√3, a ऊपर नीचे कट गया 1/√3 वैल्यू हुआ। उसके बाद सेक 60 डिग्री का मान निकालिएगा, H बाई B तो AB बाई BD, AB का मान 2a और BD का मान a, ऊपर नीचे कट गया a, बचा 2, और फाइनली कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा, कॉसेक बराबर H बाई P AB बाई AD, AB का मान 2a और AD का मान a√3, 2a बाय a√3, a ऊपर नीचे कट गया 2/√3। इस तरह आपने आज 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखा। 60 डिग्री में भी सेम प्रोसेस था, 30 और 60 में आपने देखा
60 पूछेगा तो ये वाला गायब रहेगा, 30 पूछेगा तो ये वाला नहीं डालेंगे, बस बाकी सब कुछ सेम डाला जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? बाकी सब कुछ लिखना है आपको, सिर्फ 30 डिग्री पूछे तो ये लिखेंगे, ये गायब करेंगे, और 60 पूछे तो ये लिखेंगे, ये गायब करेंगे, है ना? बस इस तरह आप 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से कर पाओगे। कोई इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट करेंगे, हम आपको सॉल्व करेंगे। और आप सभी बच्चे जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझ पर विश्वास दिखा रहे हैं, चाहे जितने ही बच्चे हैं, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस पहुंचाएं। इस चैनल सनराइज क्लासेस एंड एकेडमी का तरफ से मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों से मैं इस कार्य में हूं और मेरा कमिटमेंट अब तक तो पूरा हुआ है। बाकी कुछ हमारे हाथ में तो नहीं है, ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मैं अपना पूर्ण प्रयास जरूर करूंगा कि आपको मैं एकदम मंजिल तक पहुंचाऊं, बीच में ना छोड़ूं, और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। साथ साथ केवल अंक प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है बेटा, मेरा एक और उद्देश्य साथ में है कि आप ज्ञानार्जन कर सके, ताकि कल आप अपने छोटे भाई बहन, अपने बच्चों को भी सिखा सके, कल वो आपको ठग ना पाए। ठीक है ना बेटा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल सनराइज क्लासेस एंड एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।